हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दिल से दिल की बातें। सो आई होप आप सभी लोग सारी फेस्टिविटीज के बाद बैक टू नॉर्मल आ गए होंगे। ये फेस्टिवल्स भी कितनी हैप्पी फीलिंग देते हैं, फुली एनर्जेटिक कर देते हैं, है ना। लेकिन सच बताऊं, दिवाली के बाद की ये जो 3-4 हॉलीडेज होती है ना, ये भी कम एक्साइटिंग नहीं होती। मन करता है कहीं घूमा जाए, कोई हॉलीडे प्लान की जाए। और हमारे साथ तो एक और बहुत अच्छी बात थी, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली थी। तो बस बना लिया एक प्रोग्राम अपने बच्चों और ब्यूटीफुल फैमिली के साथ। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ कुछ प्यारे प्यारे खूबसूरत नज़ारे अपने 3 दिन के रणथंभौर सफर के। कैसे किया हमने जंगल में मंगल, और इस ट्रिप से मैंने कुछ बातें जो सीखी वो सब भी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो बस मेरी इस वीडियो को शुरू से एंड तक फटाफट देख लीजिए और लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर अभी तक नहीं किया, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है आपको मेरी बातें बहुत पसंद आने वाली है। तो हमारा आगरा से रणथंभौर का सफर 5.5 घंटे में मजे से गप्पे मारते हुए पूरा हुआ और हम पहुंच गए इस खूबसूरत प्रॉपर्टी अम्माने खास में। यहाँ पहुंचते ही फील आ गई थी कि अब तो जंगल में मंगल होकर रहेगा। पहुंचते ही अच्छे से हमारा स्वागत किया गया। उसके बाद किया हमने लंच, बहुत भूख लगी थी जनाब, और शुरू हो गया हमारा फैमिली फन टाइम। ये हमारी फैमिली और ये हमारी पार्टी हो रही है। एंड इस प्रॉपर्टी की सबसे खास बात ये थी कि ये आपको नेचर के और ज्यादा करीब होने की फीलिंग देती है। ऑर्गेनिक फार्म्स, धनिया, पालक, मूली, हल्दी and my favorite हरी मिर्च। Amazing, beautiful and very serene। और इस एरिया में हमने अपनी एनिवर्सरी का डिनर प्लान किया। इसका रात का नजारा बाद में दिखाती हूँ। और अब चलिए मैं आपको ले चलती हूँ अपने टेंट के अंदर। Very nicely done and an exceptionally comfortable stay. Total glamping। I mean glamorous camping, I must say। और उसके बाद हमने लिया एक स्पा और फिर रात का डिनर विद राजस्थान का कल्चर। और फिर उसके बाद एक छोटी सी मुलाकात मनीष मल्होत्रा के साथ। अगला दिन हमारी एनिवर्सरी का अ ब्यूटीफुल एंड पीसफुल डे, जिसकी शुरुआत की हमने योगा के साथ। उसके बाद स्विमिंग टाइम एंड ब्रेकफास्ट एट द पूल साइड। और फिर अपने रिजॉर्ट में ही लाख की चूड़ियां बनते हुए देखी। मजा आ रहा था कायनात को टच मी नॉट प्लांट को बार बार टच करके। और ये हमारी कायनात की बैंगल और उसका हैप्पी फेस। वेल, उसके बाद हम तैयार हो गए सफारी के लिए। बट सफारी पर जाने से पहले केक कटिंग सेरेमनी। थैंक्स टू माय लवली फैमिली फॉर ऑल द लव। फिर शुरू हुई सफारी। ये हमारी फैमिली और हमारी पार्टी हो रही है। बहुत सारे एनिमल्स देखे, मजा किया, मस्ती की एंड फाइनली ब्यूटीफुली अरेंज्ड आवर एनिवर्सरी डिनर एट आवर रिजॉर्ट। ये वही जगह है जो मैंने आपको सुबह दिखाई थी। और ये यमी केक हमारे लिए होटल की तरफ से। So romantic view and my beautiful family। All thanks to God। और अगले दिन हम रणथंभौर फोर्ट गए और शिवजी और गणेश जी के मंदिर, जहाँ करीब 300 स्टेप्स हैं। और हमारी लिटिल गर्ल कायनात ने ये पूरी चढ़ाई खुद चढ़ी। कभी कभी बच्चे भी आपको कितना अमेज कर देते हैं ना, है ना। फाइनली एक जबरदस्त व्यू पॉइंट पर पहुंच गए हम। और उस पॉइंट पर हमारी ये फैमिली फोटो एंड हमारी पार्टी हो रही है। हमारी फैमिली की तरफ से आप सभी के लिए भी यही विशेष है कि आपके परिवार में भी यूं ही प्यार बना रहे, आपकी भी पार्टी यूं ही चलती रहे। तो कैसा लगा आपको हमारा ये शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिप? मजा आया ना। चलिए अब आपको मैं वो 3 बातें बताती हूँ जो मैंने इस ट्रिप में सीखी। पहली बात, एक बच्चे के रूप में अपने परिवार के साथ बिताए हुए अपने फेवरेट और अच्छे पलों के बारे में याद करिए, सोचिए जरा। तो उनमें से बहुत से पल वो होंगे जब आप अपनी फैमिली के साथ में किसी छुट्टी पर गए थे।
चाहे आप बच्चे हों, टीनेजर हों या फिर आप बड़े हो चुके हों, छुट्टियों की अपनी पावर और इम्पोर्टेंस होती है। मौज मस्ती और एवरलास्टिंग मेमोरीज बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि किसी फॉरेन ट्रिप पे ही जाया जाए। आसपास में बनाया हुआ शॉर्ट ट्रिप भी बहुत खुशी दे सकता है। क्या है कि हम सभी को एक ब्रेक की ज़रूरत होती है, जिससे कि हम अपने काम और स्ट्रिक्ट स्केड्यूल को भूल कर थोड़ा रिलैक्स कर सकें, अपने डेली लाइफ के स्ट्रेस को थोड़ा कम कर सकें। और जब हम छुट्टियों पर जाते हैं तो उसके बाद में हम बेटर, स्ट्रॉन्गर और रिफ्रेश होकर वापस लौटते हैं। और जब हम बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने निकलते हैं तो ऐसे में बच्चे बहुत कुछ नया सीखते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट कल्चर देखते हैं, अलग अलग जगह का खाना, वहाँ की हिस्ट्री के बारे में सीखते हैं। एंड यू नो, जब स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट बच्चों के निर्माण की बात आती है तो ऐसे में द वर्ल्ड इज वन ऑफ द बेस्ट क्लासरूम एवर। जब बच्चे ट्रैवलिंग टाइम पर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और कई बार ऐसे में बच्चे अपनी मैच्योरिटी, पेशेंस और स्ट्रेंथ की वजह से हमें सरप्राइज कर देते हैं। क्या है कि हम लोग भी अपने कामों में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं और लेकिन जब हम छुट्टियों पर जाते हैं तो इट्स ऑल अस टाइम। सिर्फ फन और मस्ती पर हम फोकस करते हैं, सिर्फ एंजॉय करना होता है, सिर्फ रिलैक्स करना होता है, राइट ना। दूसरी बात, रिजॉर्ट में पहुंचते ही वी फेल्ट वेरी क्लोज टू नेचर। फ्रेश एयर, नो पॉल्यूशन, नो ब्रीदिंग प्रॉब्लम, नो कफ, कोल्ड, स्नीजिंग, नो हेडेक। वी फेल्ट सो फ्रेश एंड अलाइव। और शहरों में हम क्या कर रहे हैं, कभी सोचा आपने? हम बुरी तरह से एनवायरनमेंट के साथ खेल रहे हैं। हम एनिमल्स, ट्रीज, प्लांट्स, यहाँ तक कि अपने जीवन को भी खतरे में डाल रहे हैं। हमारा खाना पीना, हवा, सब कुछ पॉल्यूटेड है। तो ज़रूरत है एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन से बचाने की। अपने जंगलों को जो हमें लकड़ी, रबर, एसेंशियल ऑयल्स देते हैं, उन्हें बचाने की। अगर हम अपने पर्यावरण को बचाते हैं तो हम सही मायने में अपनी आने वाली जनरेशन को कुछ देकर जा पाते हैं। अभी लास्ट वीक ही एक महान व्यक्ति से बात करते हुए उनकी कही एक बात मुझे दिल को छू गई। उनका कहना था कि हम धृतराष्ट्र की तरह पिता बनकर अपने बच्चों को सब कुछ दे देते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें फ्रेश एयर, ऑक्सीजन ही नहीं देंगे तो वो जिंदा कैसे रहेंगे। तो सबसे पहला काम, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। ग्रीनरी जितनी ज्यादा होगी, एटमॉस्फेयर उतना ही ग्रीन और क्लीन होगा। रीयूजेबल बैग्स यूज करें, प्लास्टिक बैग्स का यूज बिल्कुल बंद कर दें। कई बार जब प्लास्टिक बैग्स को इधर उधर या कूड़े में फेंक दिया जाता है और ऐसे में अगर एनिमल्स उन्हें खाना समझकर खा लेते हैं तो उनका दम तक घुट सकता है। खाना, कपड़े, किताबें, इन सभी चीजों के लिए रीयूजेबल बैग्स यूज करें। प्रिंट जितना कम कर सकते हैं उतना कम करें, या फिर पेपर के दोनों साइड्स पर प्रिंट किया जाए। लैपटॉप और ई रीडर का यूज ज्यादा से ज्यादा किया जाना चाहिए। रिसाइकिल करें। छोटे कंटेनर्स की जगह उन चीजों के बड़े कंटेनर्स को यूज करें जिन्हें फिर से रीफिल किया जा सके। प्लास्टिक कंटेनर्स की जगह पर ग्लास या स्टील के कंटेनर्स को यूज करें। आजकल अच्छे अच्छे होटल्स में मोस्टली प्लास्टिक का यूज बिल्कुल बंद कर दिया गया है। ड्रिंकिंग वाटर से लेकर शावर जेल, शैम्पू, कंडीशनर, मॉइस्चराइजर, इन सभी चीजों के लिए रीयूजेबल कंटेनर्स यूज किए जाते हैं, विच इज रियली वेरी गुड। इलेक्ट्रिसिटी को सेव करें। एनर्जी एफिशिएंट लाइट बल्ब्स यूज करें रेगुलर बल्ब्स की जगह। जब यूज नहीं कर रहे हैं तो लाइट, फैन, टीवी, इन चीजों को बंद रखें। वाटर को सेव करें। ब्रश कर रहे हैं उस टाइम पर नल को बंद रखें। शैम्पू करने के टाइम पर जब तक बाल धोने का समय ना आए तब तक पानी बंद रखें। आसपास कहीं जाना है तो कार की जगह पैदल जाएं। ये आपकी हेल्थ, आपकी वॉलेट और एनवायरनमेंट सभी के लिए अच्छा रहेगा। हाँ, अगर कहीं दूर जाना है तो अपने दोस्तों के साथ में पूल इन करके जा सकते हैं। इससे आपका पैसा भी बचेगा और आप अपने दोस्तों के भी करीब होंगे, है ना। वीगन बने। अगर आप अपने खाने में से मीट, फिश और डेयरी प्रोडक्ट्स को कम करते हैं तो आप कुछ हद तक ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कट करने में हेल्प कर सकते हैं, जिससे कि एनर्जी कंजम्पशन भी कम होता है। आजकल मास्क पहनना बहुत जरूरी है, तो ऐसे में रीयूजेबल मास्क पहने ना।
याद रखें, आपकी ये जो छोटी छोटी कोशिशें हैं ना, ये एनवायरनमेंट को बचाने में बहुत बड़ी हेल्प कर सकती हैं। और अब आखिरी बात, हम सभी जानते हैं कि हमारा जो जीवन है ये सुंदर सुंदर फेस्टिविटीज से भरा है, तो अपनी जिंदगी की तमाम छोटी बड़ी खुशियों को अपने परिवार दोस्तों के साथ में शेयर करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए हमेशा तैयार रहें, क्योंकि ऐसा करके हम पॉजिटिव वाइब्स शेयर करते हैं, एवरलास्टिंग मेमोरीज बनाते हैं। बहुत फर्क होता है एक हैप्पी मोमेंट को अकेले में फील करने में और उसी हैप्पी मोमेंट को अपनों के साथ में शेयर करने में, सेलिब्रेट करने में। सो समटाइम्स जस्ट पॉज, स्टे विद द मोमेंट, अपनों के साथ बातें करें, सेलिब्रेट करें, नाचें, गाना गाएं, अपना फेवरेट खाना खाएं और फाइनली हेवन की तरफ देखें, मुस्कुराएं, प्रेयर करें और शुक्रिया अदा करें। बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद एक और उम्दा टॉपिक के साथ। तब तक बस हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें, खुशियां बिखेरते रहें। अपना बहुत ध्यान रखें। लव यू ऑल।